हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से काफ़ी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन किए। अभी सबसे पहला बात हमें ये समझना कि बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन पहले जाने, मजबूत करें अपने आप को, तब धीरे धीरे मैथ्स और अच्छा लगने लगेगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल्स के जब डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो हम लोगों ने जाना है कि डिफरेंशिएशन जब हम लोग करते हैं तो पॉलिनोमियल्स को करते हैं, हम लोग एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को करते हैं, लॉगरिथमिक को करते हैं और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस को करते हैं या एक्सप्रेशंस को करते हैं, इजंट इट? तो अभी हम लोग सबसे पहले चलते हैं पॉलिनोमियल भाई। तो पॉलिनोमियल में क्या है कि जो पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला है कि अगर कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, या आप कह सकते हैं फंक्शन x टू द पावर n है, तो dy बाई dx का जो फॉर्मूला हम लोग लाए हैं वो क्या, जो भी पावर है वो सामने आ जाएगा और x पावर -1, तो उसी को n मान लेते हैं, nx n-1। इसको इस तरह से लिख सकते हैं dy बाई dx इज दिस, और हम लोग ऐसा लिख सकते हैं फंक्शन x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x है nx n-1। अब एकदम धैर्यपूर्वक कुछ क्वेश्चन किया जाए आराम से। सबसे पहला एक चीज पहले ही बता देता हूं कि भाई कॉन्स्टेंट का हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर 5 है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, इजंट इट? अब हम लोग आ रहे हैं थोड़ी पावर है अगर, तो अगर सीधे सीधे देखें कि y टू द पावर x स्क्वायर, सबसे पहले तो dy बाई dx क्या होगा, तो क्या हो जाएगा nx 2-1, यानी व्हाट विल हैपन, 2x हो गया, ये आ गया, कोई दिक्कत, इजी है। चलिए नेक्स्ट चलते कि भाई अगर x ही रहे सिर्फ तो उसका dy बाई dx क्या होगा, तो भाई पावर तो आपका 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और फिर x टू द पावर 1-1 क्या होगा, 0, x टू द पावर 0 1 होता है, यानी x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 1 आ जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि समझिए कुछ आगे में हो तब क्या होगा भाई, तो y इज इक्वल टू 3 dy बाई dx अगर हम करें तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 dy बाई dx ऑफ व्हाट, ऑफ x। तो x खत्म कर चुके हैं, यहां पर 1 आया, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, d3 आ जाएगा। अब ऐसे है तो dy बाई dx चला जाए, क्या हो रहा है, 4 पहले से 4 इंटू dy बाई dx ऑफ x क्यूब, तो x क्यूब में 3x क्यूब -1, यानी एक पावर घट जाता है, 4 3 12 x स्क्वायर, इजी है। तो इस तरह से हम लोग चलिए, और अगर नेगेटिव पावर की बात हो तब क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर या रूट्स में हो तब क्या होगा, लेट अस सी। तो y इज इक्वल टू रूट x, यानी हमको निकालना है dy बाई dx ऑफ रूट x, तो रूट x को लिख सकते हैं x टू द पावर 1/2, इजंट इट? नाउ ये कहां जा रहा है, देखा जाए ये किधर जा रहा है भाई, dy बाई dx, ये सब याद रखने वाला चीज है। तो 1/2 और x टू द पावर हाफ -1 था, x टू द पावर -हाफ, x टू द पावर -हाफ, यानी पावर को अगर प्लस हाफ करेंगे तो x टू द पावर आपको प्लस हाफ नीचे आने पर होगा, यानी ये क्या हो जा रहा है 1/2 रूट x। बहुत इजी है। तो सेम तरीके से इसको कर लो भाई, dy बाई dx क्या होगा, लेट अस सी, ये 2 आगे आ गया इंटू 1/3, आपको n, क्योंकि x टू दी x क्यूब रूट ऑफ x का मतलब क्या है, x टू दी पावर 1/3, तो n का वैल्यू 1/3, n आगे आ गया भाई। अब 1/3 -1, यानी आपको 1/3 -1, चलो लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भावनाओं को समझो भाई, 1/3, अब 3, तो 1 -3 तो -2/3, तो x टू दी पावर -2/3, या अगर इसको और भी चाहते हैं सिंप्लीफाई करना, घबराइएगा मत, ये क्या हो जाएगा, दिस गोज डाउन, तो ये प्लस हो जाएगा, इजंट इट? ये प्लस हो जाएगा x टू द पावर 2/3, तो ये क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। ऑलराइट, ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के, डिड यू अंडरस्टैंड? अब इसको करो भाई अपने से 1/√x, अब यहां पर देखो, यहां डिनोमिनेटर में है, तो y इज इक्वल टू x टू द पावर -1/2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे रहेगा तो 1/2। अब ये y इज इक्वल टू -½ आ गया, ऑलराइट, और x टू द पावर -1/2 -1, तो ये कहां जा रहा है भाई, देखा जाए तो -2 -1 -3/2, या -½ of x टू द पावर -3/2, दिस इज व्हाट इज हियर। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक और आगे ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू ये 1/, अब ये क्या हो रहा है, x टू द पावर हाफ का मतलब है, यानी -3 + 3 हो गया, तो x³ अंडर रूट, सो दिस इज
बट हाउ यू कैन लीव द आंसर हियर, यू कैन लीव द आंसर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू नीड। तो ये एक बेसिकली क्या है, पॉलिनोमियल फॉर्मूला बस सिंपल है, एन एक्स एन माइनस वन, एक्स एन का डिफरेंशिएशन होता है। आगे क्या कर दे देगा भाई, आगे दे देगा थोड़ा सा लंबा सा इक्वेशन दे देगा, तो क्या है भाई, सबको अलग अलग निकाल लो। अब फास्ट हो जाते हैं, 3 to the 6 एक्स माइनस 4 3 the 12 एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी हमारा क्या आ जाए 6x माइनस 12 एक्स स्क्वायर। तो dy बाई, ये हमने निकाला dy बाई dx, सॉरी dy बाई dx। ऑलराइट, इस तरह से हम लोग आगे चलते रहेंगे। लेट अस सी 1 मिनट, यहां पर देखो, यहां सही है 6x माइनस 12 एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए आ गया, यहाँ पर क्या हो गया 3 to the 6, n का वैल्यू क्या है 2 है, तो 3 to the 6 पहले से आगे कांस्टेंट रहेगा तो प्रोडक्ट के रूप में लिखना है, तो 3n यानी 3 to the 6, 2 minus 1 यानी 1 पावर रहेगा, यहाँ पर 4 3 12, 3 minus 2 यानी पावर 2 है। सो बच्चों आगे हम लोग चलेंगे धीरे धीरे, देखो धीरे धीरे चलना है, बेसिक चीजों को जानना है। कम केवल अब क्या होगा, लेंदी होगा, फॉर्मूला वही है, एप्लीकेशन उसका वही है, तो यू डोंट हैव टू वरी। साथ में चलते हैं, ये जो गर्मी छुट्टियां हैं आने से पहले हम लोग मैथ्स 11 खत्म कर देगा, बेसिक्स पहले, ठीक है। स्टैंडर्ड 10 स्टूडेंट्स रिमेंबर दैट, डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है चलिए साथ में।